शुभंकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्यांघ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावाद् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतमपुंज जासु वचन रविकर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ पर्व पर आयोजित मास ध्यान साधना एवं सत्संग शिविर में आए हुए मंचस्थ महात्मा गण, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, प्रथम दिन से ही आप लोग सत्संग कार्यक्रम के प्रथम सत्र में समुद्र मंथन का प्रसंग सुनते आ रहे हैं। दूसरे सत्र में तीर्थराज प्रयाग की महिमा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। यह इतना महिमान्वित स्थान है कि यहाँ स्नान करने के लिए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता भी इस पावन पर्व पर स्नान करने के लिए आदर पूर्वक यहाँ आते हैं। तुलसीदास जी की उदारता पर हम बड़े ही प्रभावित हैं। कहते हैं, राक्षस भी इस पावन पर्व पर गुप्त या प्रकट रूप से आदर पूर्वक स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। देवताओं की एक जाति है किन्नर, जिस जाति से देव सृष्टि का विकास नहीं होता है, वृद्धि नहीं होती है, उस देव जाति को किन्नर कहते हैं। अब तो
पिछले उज्जैन के कुंभ में एक किन्नर अखाड़े का भी गठन हुआ है। तो किन्नर जाति के देव आदर पूर्वक इस पावन पर्व पर स्नान करने के लिए आते हैं। नर श्रेणी इसका अर्थ होता है मनुष्य में जो जातियों के दर्जे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी प्रकार की जातियां आदर पूर्वक यहाँ किसी भी जातियों के लिए अलग अलग घाट नहीं बने हुए हैं। देवताओं के लिए भी यहाँ अलग से कोई घाट नहीं बना हुआ है। किन्नरों के लिए, राक्षसों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, किसी भी जातियों के लिए यहाँ अलग अलग घाट नहीं बना हुआ है। सब एक ही घाट पर आदर पूर्वक स्नान करते हैं। और यहाँ से पवित्र होकर, निर्मल होकर जहाँ जहाँ से सब आते हैं वहाँ वहाँ चले जाते हैं। यह तो इस स्थान की महिमा हुई, लेकिन आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के लगभग है। और सुनने में आया है इस बार लगभग 40 करोड़ लोग यहाँ स्नान करने के लिए आएंगे। कुछ आकर चले गए, कुछ आ रहे हैं। इतनी संख्या की संभावना बतलाते हैं। फिर भी जनसंख्या के हिसाब से 100 करोड़ स्नान करने के लिए बाकी बच जाते हैं। 100 करोड़ में 25 करोड़ तो ऐसे हैं जिनको न गंगा से कोई लेना है, न यमुना से कुछ लेना देना है, न सरस्वती से कुछ लेना देना है, न कुंभ से कुछ लेना देना है। देना तो कुछ नहीं है, लेना भले कुछ हो। 25 करोड़ भारत में ऐसे लोग हैं जिनको इस पर्व से कुछ भी लेना देना नहीं। लेकिन भरद्वाज मुनि के समय में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि उस समय के राक्षस भी यहाँ आदर पूर्वक स्नान करने के लिए आते थे। हम तो कहेंगे जिनको इस पर्व से कुछ लेना देना नहीं, जिनको इस महत्तम तीर्थ से कुछ लेना देना नहीं, जिनको इस महत्तम पवित्र नदियों से कुछ लेना देना नहीं, जिनको महापवित्र प्रयागराज से कुछ लेना देना नहीं, ऐसे लोग तो प्राचीन काल के उन राक्षसों से भी
बदतर हैं जो राक्षस यहाँ आदर पूर्वक स्नान करने के लिए आया करते थे। तो 25 करोड़ को हम अलग करके बात करते हैं। 75 करोड़ फिर भी धर्म में निष्ठा रखने वाले, तीर्थ में निष्ठा रखने वाले, पवित्र नदियों में निष्ठा रखने वाले, देवताओं में निष्ठा रखने वाले, भगवान में निष्ठा रखने वाले, शास्त्र में, संस्कृति में निष्ठा रखने वाले और इस भारत भूमि से प्यार करने वाले लोग हैं। 75 करोड़ की संख्या में। मेरे पास आज तक फोन आ रहा है, महाराज हम भी आना चाहते हैं, हम भी आना चाहते हैं। अब हमारे लोग उनको मना कर रहे हैं। 2000 से अधिक भक्तों की संख्या हो चुकी है। अब हम कहाँ आप लोगों को रखेंगे। लेकिन फोन आ रहा है। इसी प्रकार से इस पवित्र तीर्थ में जितने साधु संत महात्मा आए हैं उनके पास भी फोन आता ही होगा। अब कितने को साधु महात्मा जगह देंगे, जगह सीमित है। अगल बगल में कहीं होटल नहीं है, कहीं उन लोगों को ठहराने की स्पेशल व्यवस्था नहीं है, तो सब मना ही कर रहे हैं। तो जो नहीं आ पाए, आने की भावना रखते हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं, इस पवित्र तीर्थ के प्रति श्रद्धा मन में रखते हैं, अब उनके उद्धार का कौन सा उपाय है। जो यहाँ आ जाएंगे, स्नान करेंगे, वे तो पवित्र हो जाएंगे, और जो नहीं आ पाएंगे और नहीं आने वाले की संख्या आने वाले से दुगुनी है, अब उनके उद्धार का कौन सा उपाय है। अब तो वे सारे नरक में ही जाएंगे। यहाँ जो आ गए वे सीधे वैकुंठ पहुंचेंगे। अब नहीं आने वाले के लिए क्या करना होगा। हम लोग साधु जीवन में हैं, आने वाले के लिए भी भावना रखते हैं, जो नहीं आ पाए हैं उनके लिए भी भावना रखते हैं। जो आ गए हैं उनके लिए भी कल्याण की कामना करते हैं, जो नहीं आ पाए हैं उनके लिए भी कल्याण की कामना करते हैं। संसार के लोग अपने शरीर से संबंधित व्यक्तियों से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे पोते हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भांजे हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे दोस्त के बेटे हैं। इस शरीर से संबंधित व्यक्तियों से संसार के लोग प्रेम करते हैं। लेकिन साधु महात्मा शरीर से संबंधित व्यक्तियों से नहीं। हमारा किससे संबंध है? माता का मैंने त्याग कर दिया, पिता का मैंने त्याग कर दिया, भाई का मैंने त्याग कर दिया, बहन का मैंने त्याग कर दिया, गांव नगर शहर का मैंने त्याग कर दिया। सांसारिक जीवन में आए नहीं
तो लड़के बच्चे भी कोई नहीं। हमारा तो शरीर के अलावा कुछ है ही नहीं। शरीर के अलावा हमारा कोई संबंध ही नहीं। मैं तो यह भी कह सकता हूं कि मैंने तो शरीर से भी संबंध नहीं रखा। मैं तो अपने को मरे हुए ही समझता हूं। मैं मर चुका हूं। जैसे मरे हुए व्यक्ति का संसार से कोई संबंध नहीं होता, उसी तरह से जो सही में साधु जीवन जीना चाहता है उनका संसार से कोई संबंध नहीं होता है। सच्चा साधु मरा हुआ होता है। एक तरह से हमारा संसार से कोई संबंध नहीं। हम मर चुके हैं। अब हमारे शरीर को प्राण निकलने के बाद कोई जला दे तो ठीक है, और नहीं जलाए तो ठीक है। कोई दफना दे तो ठीक है, और कोई किसी नदी में प्रवाहित कर दे तो ठीक है। हमने तो इस शरीर से भी संबंध तोड़ ही लिया है। अब बाद में जो हो इस शरीर का कोई लेना देना नहीं। जब शरीर को हमने मरा हुआ समझ लिया तो फिर हमारा संसार से क्या संबंध है। साधु को जिंदा होकर के नहीं जीना चाहिए, नहीं तो वह सच्चा साधु नहीं बन पाएगा। आप लोग यहाँ आए हैं, 10, 20, 50 आदमी से आप लोगों का संबंध है, तो भी आपके साथ में मोबाइल है, और आपका मोबाइल कभी कभी सत्संग में भी बोल जाता है, ध्यान के समय भी बोल जाता है। मेरे से तो बहुत लोग दीक्षित हैं, लाखों लोगों से सत्संग के माध्यम से संपर्क है, तो भी न हम ध्यान के समय मोबाइल लेकर के आते हैं, न सत्संग के समय मोबाइल लेकर के आते हैं। जहाँ निवास में रहते हैं वहाँ भी मेरे पास मोबाइल नहीं रहता है। मेरे साथ में जो रहता है उनके साथ मोबाइल रहता है। बहुत आवश्यक कोई कार्य होता है तो 1 मिनट के लिए हमारे हाथ में मोबाइल पकड़ा देता है। जब हम मर चुके हैं तब दुनिया से हमें संबंध स्थापित करने की क्या आवश्यकता है। जिंदा होकर के जो साधु जीवन में जीना चाहेगा वह कभी भी साधु नहीं बन पाएगा। मैंने बहुत साधु को, बहुत ब्रह्मचारी को मोबाइल रखने से मना करता हूँ, लेकिन मानते नहीं। जो जो नहीं माने हैं वे आज दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। साधु जीवन से बाहर हो गए, भटक रहे हैं, दाग लग रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। जो जीवन हमने धारण किया था, जीवन देने वाले भगवान से प्रेम करने के लिए, वह जीवन हमने संसार के लोगों में लगा दिया। पथ भ्रष्ट हो गए। इसीलिए हम अपने को एक प्रकार से मरा हुआ ही समझते हैं, मर चुके हैं। कोलकाता से कुछ भक्त लोग आए थे। आज वे लोग जब जा रहे थे तो मेरे से कहा, महाराज मेरे बच्चे परीक्षा में पास कर जाएं, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मैंने कहा, मरे हुए साधु के आशीर्वाद से न मच्छर का भला हो सकता, न चींटी का भला हो सकता। तुम्हारा क्या भला होगा?
मेरे आशीर्वाद से न मच्छर मर सकता, न मेरे सांप से मच्छर का कोई नुकसान हो सकता, किसी का कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम लोगों का जीवन होता है। लेकिन कभी कभी हम प्राचीन साधु संत महात्माओं का चरित्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उस आधार पर प्रेम करते हैं तो संसार के समस्त प्राणियों से। मुहर लगा करके प्रेम नहीं करते हैं, बस इतने आदमी से प्रेम है, जो मेरे से दीक्षा लिए हुए हैं, जो मेरे शिविर में ठहरे हुए हैं, उतने से ही प्रेम, सो बात नहीं। हम तो बस जैसे ही रात में आँखें खुलती हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, संसार के सब प्राणी रोग से रहित हो जाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अपना अपना कल्याण देखें, सबको कल्याण का दर्शन हो, कल्याण स्वरूप परमात्मा में सबका प्रेम हो। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, संसार में लेस मात्र भी किसी के पास दुख न हो, क्लेश न हो। हम लोग तो इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। इसी भाव से भावित होकर के 75 करोड़ लोग जो पवित्र होने से बचे हुए हैं, उनके लिए भी सोचते हैं कि उनका कल्याण कैसे होगा। जो यहाँ आ गए वे तो स्नान करके पवित्र होकर के चौरे होकर के जाएंगे, लेकिन जो नहीं आ पाए उनका कल्याण अब कैसे होगा। संत तुलसीदास जी महाराज ने उन लोगों के लिए भी व्यवस्था कर दी है। संत ने उन लोगों के लिए भी व्यवस्था कर दी है। वे लोग भी यदि पवित्र होना चाहे, वे लोग भी अपना कल्याण चाहे, तो घर बैठे अपना कल्याण कर सकता है, घर बैठे अपना उद्धार कर सकता है। साधु महात्मा लोग उनके कल्याण के लिए भी कामना करते हैं और उनके प्रति इस तरह की भावना संत प्रकट करते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदिनी वर्णी। ऐसे लोगों के लिए भी तीर्थराज प्रयाग की व्यवस्था संत ने कर दी है। उस तीर्थराज का नाम है जंगम तीर्थराज। एक तीर्थराज तो यहाँ है, गंगा की धारा बह रही है, यमुना की धारा बह रही है, सरस्वती की भी धारा बह रही है। धारा दिखलाई तो नहीं देती है, लेकिन बह रही है। त्रिवेणी संगम पर आप लोग अपनी आँखों से देखेंगे, गंगा की धारा यमुना की धारा से मिल रही है। और संगम पर स्नान कराने वाले लोग जो होते हैं, उनसे जब हम पूछते हैं कि सरस्वती कहाँ है, सरस्वती तो दिखलाई देती नहीं है, सरस्वती कहाँ है, तब वे लोग कहते हैं महाराज सरस्वती अंतः सलीला है, वह अंदर ही अंदर बहती है। कोई देखते नहीं हैं, लेकिन मानते हैं कि सरस्वती की धारा अंदर ही अंदर बहती है। यहाँ तो 2 ही धाराएं दिखलाई देती हैं, तीसरी धारा दिखलाई नहीं देती हैं। केवल मानते हैं कि सरस्वती अंतः सलीला है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने
साफ साफ कह दिया कि संत का जो असली प्रयागराज है, असली तीर्थराज है, असली त्रिवेणी है, वहाँ तीनों धाराएं अलग अलग दिखलाई देती है। नजर से आदमी देख सकते हैं तीनों धाराएं। एक त्रिवेणी संगम, एक तीर्थराज प्रयाग यहाँ है जहाँ आप लोग सुदूर से चलकर आए हैं। इसको जड़ तीर्थ कहते हैं। जो तीर्थ एक ही जगह पर अवस्थित हो, जिस तीर्थ में लोग चल कर के आए, आने के बाद पवित्र होकर के जाए, वह जड़ तीर्थ है। जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, एक ही जगह पर अवस्थित है। सब यहाँ आ रहे हैं। यह तीर्थ कहीं भी नहीं जा रहा है, एक ही जगह पर। सतयुग में भी यहीं पर था, त्रेता में भी यहीं पर था, द्वापर में भी यहीं पर था और कलयुग में भी यहीं पर। सतयुग में भी देवता यहीं आते थे, किन्नर यहीं आते थे, दानव यहीं आते थे, मानव यहीं आते थे। त्रेता में भी सब यहीं आते थे, द्वापर में भी सब यहीं आते थे, कलयुग में तो सब आ ही रहे। यह जड़ तीर्थ है जो एक ही जगह पर अवस्थित है, जहाँ सब के सब आकर के पवित्र होते हैं। लेकिन संत को तो उन पर भी ध्यान है जो पवित्र होना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं। हमारे गुरुदेव से एक भक्त ने पूछा था, महाराज जो संत समाज में जा जाकर धर्म का प्रचार करते हैं, उस संत के द्वारा तो समाज का कल्याण होता है, लेकिन जो संत हिमालय की कंदरा में बैठा हुआ है, गिरनार पर्वत पर निवास कर रहे हैं, विंध्याचल पहाड़ पर निवास कर रहे हैं, दूर दूर के कंदराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में निवास कर रहे हैं, जो वहाँ से कहीं भी नहीं जाते, उन संतों के द्वारा समाज का क्या होता है? वे तो केवल अपना कल्याण के लिए ही भजन कर रहे हैं, उनके द्वारा समाज का क्या होता है? तब हमारे गुरुदेव ने कहा था, घटा में छिपा हुआ सूरज भी समाज को गर्मी देने से चूकता नहीं है। छिपा हुआ है घटा में, दिखलाई नहीं दे रहा है, तो भी उनकी गर्मी जमीन पर पहुंचती है। उनकी गर्मी से सब प्रभावित होते हैं। जैसे घटा में छिपा हुआ सूरज समाज को अपनी गर्मी देने से चूकता नहीं, उसी तरह से गिरी कंदरा में छिपे हुए संत भी समाज का कल्याण करने से चूकते नहीं हैं। कहाँ हिमालय के कंदरा में हैं, कहाँ विंध्याचल के कंदरा में हैं, कहाँ महेंद्र पर्वत पर, कहाँ नीलगिरी पहाड़ पर, कहाँ द्रोण पर्वत पर, कहाँ कहाँ साधु संत महात्मा कंदरा में बैठे हुए हैं, लेकिन वे अपने कल्याण के लिए नहीं बैठे हुए हैं, समाज के कल्याण के लिए बैठे हुए हैं, समाज के उद्धार के लिए बैठे हुए हैं। संत तुलसीदास जी महाराज ने उन लोगों के लिए भी ध्यान दिया जो लोग इस तीर्थराज प्रयाग में आना तो चाहते हैं लेकिन किसी कारण से नहीं आ सकते हैं। अब उनका उद्धार कैसे होगा? तो उनके लिए दूसरे तीर्थराज प्रयाग की व्यवस्था कर दी और उस तीर्थराज प्रयाग का नाम जंगम तीर्थराज है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, चलता हुआ तीर्थराज प्रयाग, घूमता हुआ फिरता हुआ
तीर्थराज प्रयाग संत होते हैं। संत को जंगम तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। संत यदि आपके गांव में आ जाएं, संत यदि आपके आंगन में पहुंच जाएं, संत यदि आपके शहर में पहुंच जाएं, तो आप विश्वास मानिए कि आपके शहर में गंगा बहने लग गई, आपके शहर में यमुना की धारा बहने लग गई, आपके शहर में सरस्वती की धारा बहने लग गई। देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। संत तीर्थ को भी सुतीर्थ बना देते हैं। संसार के पापियों के पापों को धोते धोते जब तीर्थ भी मलिन हो जाते हैं, तो उस मलिन तीर्थ का भी उद्धार करने के लिए संत ही वहां जाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। भक्तराज प्रहलाद से नृसिंह भगवान ने कहा था, प्रहलाद मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे से वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरे पिता ने अनजान में आपको बहुत गालियां दी हैं, बहुत दुर्वचन सुनाए हैं, बहुत कटु कटु वचन आपके प्रति बोले हैं। आपसे संबंधित होने के कारण मेरे पिता ने मुझे भी बहुत सताया। भगवान, आप यदि मेरे से प्रसन्न हो तो मेरे पिता के अपराध को आप क्षमा कर दो, हमें यह वरदान दो, मेरे पिता के अपराध को आप क्षमा कर दो। आज के बेटे होते तो ऐसे बाप को फांसी पर चढ़ा देते, लेकिन देखिए संत की क्या महिमा है। कितने सताए गए हैं, कितने दुख दिए गए हैं, कितनी प्रताड़नाएं दी गई हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी संत का हृदय कैसा होता है कि ऐसे पातकी का भी कल्याण हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मेरे पिता के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। नृसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम क्या कहते हो? तुम्हारे जैसे संत को जन्म देकर यह कुल स्वतः पवित्र हो गया है। यह हिरण्यकश्यपु आदि दैत्य है, इससे पहले कोई दैत्य नहीं हुआ था। यदि इससे पहले के भी तुम्हारी 21 पीढ़ियां होती तो तुम्हारे जैसे भक्त के जन्म से उनका भी उद्धार हो जाता। पितृपक्ष के सारे पितर, मातृपक्ष के सारे पितर संत के जन्म से, संत के अवतार से पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। संत ऐसे पवित्र तीर्थ होते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। पलटू साहब की वाणी में संत चरण बैकुंठ है लोचत, संत चरण को तीर्थ सोचत। जिस बैकुंठ में जाने के लिए लोग कितना धर्म करते हैं, कितना यज्ञ करते हैं, तीर्थ करते हैं, कितना कितना शुभ कर्म सत्कर्म करते हैं, वह बैकुंठ लोक संत के दर्शन के लिए नजर गराए रहते हैं। संत चरण बैकुंठ है लोचत। कब इस बैकुंठ में संत के चरण पड़ेंगे? संत चरण बैकुंठ है लोचत। बैकुंठ भी संत के चरण को प्राप्त करने के लिए नजर गराए बैठे रहते हैं।
संत चरण को तीर्थ सोचत। धरती पर जितने तीर्थ हैं सब संत के चरणों की कामना करते हैं। आहा, वे संत कब हमारे यहाँ पधारेंगे, हमारे पाप को वे भस्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। संत के चरण को पाने के लिए तीर्थ भी लालायित रहते हैं। ऐसे संत होते हैं। यदि संत आपके गांव में, आपके नगर में, आपके शहर में, आपके आंगन में पहुंच जाएं तो समझ लीजिए कि गंगा यमुना सरस्वती की धारा हमारे आंगन में आज बहने लग गई। संत रैदास जी महाराज के गुरु का नाम रामानंद स्वामी था। एक बार संत रैदास जी महाराज की कुटिया पर रामानंद स्वामी पधारे। रामानंद स्वामी के पधारने पर रैदास जी महाराज तो प्रेम के मारे पागल हो गए। रैदास जी महाराज बड़े भाव में भावित होकर नाचते हुए गाने लगे, आज दिवस मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आए राजा राम जी के प्यारा, करऊं दंडवत चरण पखारों, संत के चरणों पर दंड के समान गिर करके मैं प्रणाम करूं, प्रणाम करता हूं और संत के चरण को धो करके मैं पीता हूं, करऊं दंडवत चरण पखारों, तन मन धन चरणन पर बारों। आखिर में कहते हैं, कह रैदास मिले हरिदास, जन्म मरण की काटी फांस। संत जब दया करके भक्त के घर पधारते हैं तो उनके चरण पड़ते ही रैदास जी कहते हैं, जन्म मरण की काटी फांस, आवागमन के चक्र समाप्त कर देते हैं, जन्म मरण के दुख को समाप्त कर देते हैं। ऐसे संत चरण की महिमा है। तो तुलसीदास जी महाराज उन लोगों के ऊपर भी ध्यान रखते हुए एक जंगम तीर्थ की व्यवस्था करते हैं। जो जग जंगम तीर्थ राजू, मुद मंगलमय संत समाजू। संतों का समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। समझिए, प्रयागराज आ गए। संत स्वतः समाज को पवित्र करने के लिए जाते हैं। अभी हम लोग जिस प्रयागराज में हैं, यहाँ हम लोगों को आना पड़ा है, यहाँ सबको आना पड़ता है। और संत ऐसे तीर्थराज होते हैं जहाँ किसी को आना नहीं पड़ता, वे खुद चल करके जाते हैं, जा जा करके पवित्र करते हैं। पलटू साहब ऐसे कहने वाले, साफ साफ कहने वाले, वे कहते हैं, तीर्थ व्रत में फिरे बहुत चितलाई के, जल पखान को पूज मुए पछताई के, वस्तु न बूझी जाए आपने हाथ में। रे हाँ पलटू, जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। जर तीर्थ में स्नान करने से तन पवित्र होता है, जंगम तीर्थ में स्नान करने से तन भी पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है। तन और मन को पवित्र कर देने वाला जंगम तीर्थ है। जंगम तीर्थ संत कहलाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, संत तीर्थ को सुतीर्थ बना देते हैं। संत के चरण जहाँ पड़ते हैं
नारद जी लिखते हैं, मोदंत पितरो, जिस आंगन में संत के चरण पड़ गए, जिस घर में संत के चरण पड़ गए, जिस नगर शहर में संत के चरण पड़ गए, वहाँ के सारे लोगों के पितर खुशी के मारे झूमने लग जाते हैं। मोदंत पितरो, संत के चरण पड़ते ही सारे पितर आनंद में झूमने लग जाते हैं। नृत्यंत देवता, स्वर्ग के सारे देवता खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं। देखो संत तीर्थ कैसे होते हैं, देवता खुशी के मारे नाचते हैं। अभी पाठ में आया, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, देवता दानव मानव किन्नर आदर के सहित यहाँ स्नान करते हैं, स्नान करके चले जाते हैं। लेकिन संत तीर्थ जहाँ पधारते हैं, उनके पधारने से देवता लोग खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं। अब दोनों स्थिति में कितना अंतर है। एक तीर्थ में स्नान करके देवता चले जाते हैं, और दूसरे तीर्थ की ऐसी महिमा है कि वहाँ खुशी के मारे देवता नाचने लग जाते हैं। संत ऐसे तीर्थ होते हैं जो तीर्थ मन को भी पवित्र करते हैं। मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी देखते ही होंगे, यहाँ सड़क पर झाड़ू लगाने वाले जो होते हैं, झाड़ू लगा रहे हैं और साथ ही साथ बीड़ी भी पी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं। बहुत धर्म प्रेमी स्नान कर लेते हैं, स्नान करके कपड़े पहन लेते हैं, और कपड़े पहन करके सिगरेट पीते हुए घर के लिए वापस होते हैं। तन की पवित्रता से मन नहीं बदलता है, मन बड़ा पापी है। तन को धोने से मन नहीं धुल जाता। मन तो इतना सूक्ष्म है कि आकाश भी मन की सूक्ष्मता के सामने स्थूल है, तुच्छ है। हमारा धर्म ग्रंथ बतलाता है, मिट्टी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म हवा है, हवा से सूक्ष्म आकाश है, आकाश से भी सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म चित्त है। और हमारा किया हुआ पाप जो है, कुछ तो मन में घुसा हुआ है, और कुछ चित्त में घुसा हुआ है, कुछ बुद्धि में घुसा हुआ है, कुछ अहंकार में घुसा हुआ है। ये चार सूक्ष्म इंद्रियां हैं। इन सूक्ष्म इंद्रियों के अंदर हमारे किए हुए पाप घुसे हुए हैं। वहाँ दुनिया की कोई भी नदी पहुँच नहीं सकती, वहाँ दुनिया की किसी भी नदी का जल प्रवेश नहीं कर सकता, वहाँ दुनिया के किसी भी यज्ञ की अग्नि पहुँच नहीं सकती। जब अग्नि वहाँ पहुँच ही नहीं सकती, जल वहाँ पहुँच ही नहीं सकता, तो पाप धुलेगा कैसे, अब पाप जलेगा कैसे। आकाश से भी सूक्ष्म मन है, मन के अंदर में पाप है। थोड़ा सा विचार करके देखिए, वह कैसे जल से धुलेगा। जल से यदि धुल जाता है तो सिगरेट पीने वाले का सिगरेट छूट जाता, बीड़ी पीने वाले की बीड़ी छूट जाती, मांस मछली अंडे खाने वाले के अभक्ष छूट जाते, झूठ बोलने वाले के झूठ छूट जाते, चोरी करने वाले की चोरी छूट जाती, नशा पीने वाले के नशा छूट जाते, हिंसा करने वाले की हिंसा छूट जाती, व्यभिचारियों के व्यभिचार छूट जाते। हमारे यात्री कितनी श्रद्धा के साथ
इस तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के लिए आए हैं, आ रहे हैं। और इस महातीर्थराज प्रयाग में जो अस्थायी रूप से निवास करते हैं, उनको आप देखिए, होटल वाले से बात करिए, लूट लेंगे आपको। आप किसी रिक्शे वाले से बात कर लीजिए, आप ऑटो वाले से बात करिए, कहाँ 100 रुपये किराए होने चाहिए, कहीं 1000 रुपये लेकर के भी इस पवित्र तीर्थ यात्रियों को रास्ते में ही छोड़ देते हैं, कहीं से कहीं छोड़ देते हैं, लूट रहे हैं। हमारे भारत भर से पवित्र भावना को लेकर ये तीर्थ यात्री यहाँ चले आ रहे हैं। माथे पर 10-10 किलो का, 20-20 किलो का वजन है, दुख के मारे आकुल व्याकुल हो रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। ऐसे दुखी, ऐसे श्रद्धावान तीर्थ यात्रियों को इसी तीर्थ में रहने वाले लूट रहे हैं। किस कदर लूट रहे हैं, कोई दया की भावना नहीं, कोई प्रेम की भावना नहीं। ऐसे को तो सहायता करनी चाहिए। अरे कम से कम सही जगह पर तो पहुंचा दो, जगह पर तो, ठिकाने पर तो पहुंचा दो। पैसे भी ले लेते हो, कहीं से कहीं उतार करके चले जाते हो। कहाँ पवित्र हुए। संत तुलसीदास जी महाराज ने असली पवित्रता के लिए असली तीर्थराज की व्यवस्था की है। यहाँ पर जितने भी हमारे सत्संगी भाई बहन हैं, भले ही ऐसे लोगों के द्वारा लूट लिए गए हैं, तो भी जब यहाँ आ जाते हैं तो मुंह पर मुस्कान थिरकने लग जाता है। महाराज जो हुआ सो हुआ, सही जगह पर आ गए। यहाँ आकर के खुश हो जाते हैं, यहाँ आकर के प्रसन्न हो जाते हैं। चलो जो हुआ सो हुआ, लूट लिया तो लूट लिया। वे लोग लूटने के लिए यहाँ बैठे हैं और हम लोग लुटाने के लिए यहाँ आए हैं। हम लोग तीर्थ से लूट करके नहीं जाएंगे। हजारों भगत हमारे यहाँ आए हुए हैं, सब कुछ ना कुछ हमें दे ही रहे हैं, लेकिन इस पवित्र मंच पर से विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों के दिए हुए को हम ले करके नहीं जाएंगे, यहीं पर लुटा करके जाएंगे। मैंने भी जो जहाँ तहाँ से सत्संग के द्वारा लेकर के आया, उसको भी लुटाएंगे। जितना हम सत्संग करके भक्तों के दिए हुए धन को लेकर आए हैं, उसको भी लुटाएंगे। और आप लोग जो हमें थोड़ा बहुत सहयोग करते ही रहते हैं, बिना मांगे भी करते हैं, तो वह भी लुटा करके जाएंगे। हम लोगों को गुरु महाराज ने सिखलाया है, धर्म के नाम पर समाज का धन लूटने के लिए साधु मत बनो। हम लोगों को सिखलाया गया है, तीर्थ में जाकर के, मंदिर में जाकर के, धामों में जाकर के, धर्म की जगह पर जाकर के धन को लुटा करके आना, धन को लूट करके नहीं आना। हम लोगों को ऐसी शिक्षा मिली है। संत ने ऐसे तीर्थराज की व्यवस्था की है, जिस तीर्थराज में जाकर के आदमी साफ तौर से पवित्र होता है, सही तौर से पवित्र होता है। तन भी पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है, आत्मा भी पवित्र होती है। हमारा धर्मशास्त्र बतलाता है, जो गंगा में नहीं जा सकता, गंगा का स्नान नहीं कर सकता, अब उनका उद्धार कैसे होगा? धर्मशास्त्र कहता है, गंगा गंगेत योग ब्रूयात शिव सन्निधो।
विष्णु लोक मवाप्नोति, ऐसा लिखा हुआ है गंगा के विषय में। जो गंगा में स्नान के लिए नहीं जा सकता है, वह यदि मुंह से गंगा गंगा भी बोल लेगा तो वह साक्षात विष्णु लोक में पहुंच जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? गंगा माता का नाम है। माता का नाम यदि कोई श्रद्धा से मन से लेता है तो मन से गंगा का नाम लेने मात्र से ही वह वैकुंठ पहुंच जाता है। स्नान की विशेष महिमा हुई कि माता का नाम लेने की विशेष महिमा हुई। विष्णु लोक मवाप्नोति ऐसा लिखा हुआ है। जिनके मुंह से गंगा गंगा शब्द भी निकल जाता वह वैकुंठ में जाता है। तो स्नान से ज्यादा मंत्र जप की महिमा है। वृंदावन में एक संत हुए उड़िया बाबा। दक्षिण भारत के एक भक्त उनके पास आए और उनसे कहा, महाराज हमारा घर हमारा गांव गंगा से बहुत दूर है, हम गरीब हैं, शरीर से भी दुर्बल हैं, देह में अनेकों बीमारियां लगी हुई हैं, हम तो महाराज गंगा स्नान कर नहीं सकते, फिर हम पवित्र कैसे होंगे? हमारी पवित्रता के लिए संसार में कोई उपाय है? उड़िया बाबा ने उस भक्त से कहा, देखो जी तुम मेरे से नामदान लिए हो, मंत्र दीक्षा लिए हो? भक्त ने कहा, हाँ महाराज मैंने आपसे मंत्र दीक्षा ली है। उड़िया बाबा कहते हैं तुम गंगा में स्नान के लिए नहीं जा सकते हो, तुम्हारे पास जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम्हें दीक्षा के समय में जो मैंने भगवान का नाम जपने के लिए बताया है, उस नाम का श्रद्धा विश्वास के साथ घर में बैठ करके स्मरण कर लो। संत के बताए हुए दीक्षा के मंत्र का जो एक बार स्मरण कर लेता है, उनको 100 बार गंगा में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। देखो संत के पास पवित्र होने की कैसी कैसी व्यवस्था है। संत के दिए हुए भगवान के नाम को आप एक बार ले लो, 100 बार गंगा में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होगा। यदि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते लेते ही रहो, कभी उस नाम को भूलो नहीं, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ विष्ठा के ढेर पर भी आपका शरीर है तो आपको गंगा में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होगा। ऐसी महिमा है संत के दिए हुए नाम के स्मरण का। पुनः उस भक्त ने उड़िया बाबा से कहा, महाराज यह तो स्नान की व्यवस्था हो गई, आपके बताए हुए नाम का स्मरण करने से गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज हम गरीब आदमी, धन का अभाव है, व्यवस्था का अभाव है, शरीर भी दुर्बल है। महाराज मेरे जैसे आदमी को यज्ञ करने का पुण्य कैसे प्राप्त होगा? यज्ञ तो हम कर नहीं सकते, धन है नहीं। मेरे जैसे दीनहीन दुर्बल व्यक्ति को यज्ञ का पुण्य कैसे प्राप्त होगा? यज्ञ करने का फल कैसे प्राप्त होगा? उड़िया बाबा ने कहा, अच्छा
तुम्हारे पास यज्ञ करने की व्यवस्था नहीं है, यज्ञ नहीं कर सकते। कहा नहीं महाराज, यज्ञ नहीं कर सकते, चलो हम व्यवस्था करते हैं तुम्हारे लिए। मैंने दीक्षा के समय में तुमको मंत्र जपने के लिए बतलाया है, इष्ट के रूप का ध्यान करने के लिए बतलाया है, और तुमको इड़ा पिंगला इन दोनों नाड़ियों के मध्य में जो सुषुम्ना नाम की नाड़ी है, जो नाड़ी दोनों आँखों के ठीक बीचों बीच, न ऊपर न नीचे न बाएं न दाएं, दोनों आँखों के ठीक बीचों बीच है, जरा भी ऊपर नीचे नहीं, जरा भी बाएं दाएं नहीं, उस नाड़ी का ध्यान करने के लिए बतलाया है, अर्थात सुषुम्ना का ध्यान करने के लिए बतलाया है। हाँ महाराज, आपने तो वह भी बतलाया है। कोई बात नहीं, यज्ञ करने का सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं अनेक यज्ञ दानानि व्रतानि नियमास्तथा सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलांग नारहन्ति षोडशी। अनेक यज्ञ, एक यज्ञ को कौन कहे, अनेक यज्ञ, विष्णु महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, सतचंडी महायज्ञ, गोमेद महायज्ञ, अश्वमेध महायज्ञ, वाजपेयी महायज्ञ, दुनिया में जितने यज्ञ होते हैं, दुनिया के सारे यज्ञ करने का जो पुण्य होता है, अनेक यज्ञ। फिर सुनो, दुनिया में जितने भी प्रकार के दान होते हैं, गोदान, भूमि दान, स्वर्ण दान, बहुत तरह का दान होता है, अनेक प्रकार के दान करने का जो पुण्य होता है, अनेक प्रकार के व्रत उपवास हैं, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, मंगलवारी, गुरुवारी, बहुत तरह के व्रत उपवास लोग रखते हैं। बहुत व्रत उपवास रखने का जो पुण्य प्राप्त होता है, अनेक यम नियम के परिपालन से जो पुण्य प्राप्त होता है, कहते हैं ये सारे पुण्य एक जगह पर एकत्रित हो जाएं, सारे पुण्य, सारे तीर्थ के पुण्य, सारे दान के पुण्य, सारे व्रत उपवास के पुण्य, सारे यम नियम के परिपालन के पुण्य एक जगह पर हों। सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलांग नारहन्ति षोडशीम अनेक यज्ञ दानानि व्रतानि नियमास्तथा। हे प्यारे भक्त, इड़ा पिंगला के मध्य में सुषुम्ना नाम की जो नारी है, उस नारी में एक क्षण के लिए भी यदि मन स्थिर हो जाए, एक क्षण के लिए भी यदि सुषुम्ना का ध्यान हो जाए, लेस मात्र भी सुषुम्ना में मन स्थिर हो जाए, इस लेस मात्र, क्षण मात्र सुषुम्ना के चिंतन से जो पुण्य होता है, उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी ये सारे पुण्य नहीं होते। मैंने ऐसा बताया है तुमको कि हाँ महाराज। अरे
श्री सद्गुरु महाराज की। देखिए संतों के पास समाज के कल्याण के लिए कितने सहज से सहज उपाय हैं। घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। किवाड़ी बंद कर लो, चौकी पर हो, पलंग पर हो, कुर्सी पर हो, फर्श पर हो, आसन लगा करके बैठ जाओ। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कदम आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। और सारे तीर्थों में स्नान करने का फल, सारे नदियों में स्नान करने का फल, सारे यज्ञ करने का फल, सारे व्रत उपवास करने का फल घर बैठे प्राप्त हो जाएंगे। संत के पास सारे रास्ते होते हैं। जो कहीं भी नहीं जा सकते, उनके कल्याण के लिए भी संत के पास रास्ते होते हैं। इसीलिए संत के लिए जंगम तीर्थराज शब्द का प्रयोग हुआ है। जा जा करके पवित्र करते हैं, चल चल करके लोगों को पवित्र करते हैं, जबरदस्ती पवित्र करते हैं। कुछ तो पवित्र होना नहीं भी चाहते हैं तो भी पवित्र करते हैं। गंगा जी में तो जब आप स्नान करने के लिए प्रवेश करेंगे तब गंगा माता आपके पाप को धोएगी। हाथ पकड़कर गंगा माता अपने अंदर नहीं ले आएगी। लेकिन संत तो ऐसे होते हैं कि जबरदस्ती भी जा जा करके पवित्र करते हैं। एक बार की बात है, उत्तराखंड में एक जिला है पौड़ी गढ़वाल। वहाँ से एक 15-16 साल का लड़का देहरादून आश्रम पर आया और मेरे से कहता है, महाराज मेरा विचार है इस आश्रम में रहने का। मैंने कहा कोई बात नहीं, रहो, लेकिन यहाँ पर समय से ध्यान होता है, ध्यान में बैठना पड़ेगा। समय समय पर यहाँ सत्संग होता है, सत्संग में भी बैठना होगा। यहाँ समय समय पर सेवाएं भी होती हैं, सेवा भी करनी होगी। वह लड़का कहता है, महाराज जो जो यहाँ होता है सो सो हम करेंगे, आप हमें रखो यहाँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, रहो। रहने लगा। हम लोग यहाँ देख रहे हैं 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग ध्यान पर यहाँ बैठते हैं। 3 बजे से 4 बजे पहला सत्र होता है। अब 2:45 बजे ही वार्निंग घंटी लग जाती है। बहुत लोग तो 2 बजे से ही स्नान वगैरह करने लग जाते हैं, पता नहीं पानी रहेगा कि नहीं रहेगा। सब तैयार होकर के 3 बजे से ध्यान में यहाँ बैठ जाते हैं। अवश्य ही ध्यान का शिविर यहाँ लगाया गया है, लेकिन असली ध्यान तो हम लोगों से बस 3 बजे से 4 बजे ही होता है। 4 बजे के बाद फिर तो आप लोग देखते होंगे कहीं राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, कहीं जय जय सिया राम जय जय सिया राम, कहीं राधे श्याम तो कहीं राधे श्याम, कहीं हनुमान चालीसा तो कहीं गीता का पाठ, कहीं भागवत। सारे दिन यही होते रहता है।
जब तक ये लोग सो नहीं जाते तब तक शोर मचाते ही रहते। इनका कुंभ मेला यही है, इससे आगे इनको कुछ करना नहीं है। हम तो सबको कहते हैं घूम घूम करके जा करके देखो कहाँ क्या हो रहा है। यह एकांतिक ध्यान की बात, यह एकांतिक ध्यान साधना कहाँ कहाँ हो रही है, जा जा करके आप लोग देख सकते हैं। 3 बजे से 4 बजे ध्यान सारे आश्रमों में होता है। मेरे द्वारा संस्थापित जितने भी भारतवर्ष में आश्रम हैं, सारे आश्रमों में बड़ी प्रतिबद्धता के साथ ध्यान का कार्यक्रम चलता है। यहाँ पर दाईं तरफ एक छोटा ब्रह्मचारी बैठा हुआ है। ये भी 5 समय ध्यान में भाग लेते हैं। और कभी कभी तो इनकी मौज होती है तो 6-6 घंटे एक आसन से बैठे रहते हैं। अब देखो छोटा सा बालक है और आश्रम की व्यवस्था ऐसी व्यवस्थित है, इतना ध्यान भजन का संस्कार आश्रम में डाला जाता है, छोटे छोटे बच्चे 6-6 घंटे बैठ जाते हैं ध्यान में। सारे आश्रमों का नियम है। लेकिन वह लड़का 3 बजे के ध्यान में सत्संग हॉल में नहीं आता था। मेरे पास 1-2 ब्रह्मचारियों ने आकर कहा, महाराज वह नया लड़का जो आया है 3 बजे ध्यान में भाग नहीं लेता है। मैंने कहा एक बार कहो जा करके। कहा तो अभी नहीं आया। अच्छा आ रहा हूँ, जैसे निकले वैसे सो जाए। तब एक दिन मैं गया उसके कमरे में और हाथ पकड़ करके उठा करके खड़ा किया, उठो ध्यान का समय है। तू साधु बनने के लिए आया है, किस लिए? ब्रह्म का दर्शन करने के लिए। जो ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन नहीं करेगा, उस पापी के द्वारा ब्रह्म का दर्शन कैसे होगा? जो ब्रह्म मुहूर्त का अनादर करेगा, उससे ब्रह्म का दर्शन कभी भी संभव नहीं है। जिनको सोने से इतना प्रेम है, वह जग करके समाधि का आनंद कैसे प्राप्त करेगा? सारे साधक ध्यान में बैठे हुए, तो सोया हुआ है। उठो चलो ध्यान करने के लिए। वह लड़का छोटा सा 16 साल का मेरे ऊपर बिगड़ गया। आप इस तरह से मुझे ध्यान कराएंगे, इस तरह से मुझसे ध्यान कराएंगे? ऐसे तो कसाई बकरे को खींच करके काटने के लिए ले जाता है, आप इस तरह से खींच करके ले जाएंगे हमको ध्यान कराने के लिए? तब मैंने उस लड़के से कहा, अरे मूर्ख, हाथ पकड़कर सिनेमा हॉल में ले जाने वाला दुनिया में बहुत मिल जाएगा। हाथ पकड़कर मदिरा पिलाने के लिए दुनिया में बहुत मिल जाएगा। हाथ पकड़कर अखाड़े दिखाने के लिए दुनिया में बहुत लोग मिल जाएंगे। हाथ पकड़कर सर्कस दिखाने के लिए दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। हाथ पकड़कर विषयों के बाजार में घुमाने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन हाथ पकड़कर खींचकर भगवान का ध्यान कराने के लिए साधु के अलावा दुनिया में कोई नहीं मिलेंगे। गोर धरी करो नहीं हो रहा, हम लोग खुशामद करते फिरते। हमारा आदमी हर एक टेंट में जा जा करके, हर एक रावटी में जा जा करके, ध्यान की घंटी बज गई है सोए हुए हो, ध्यान की घंटी बज गई है सोए हुए हो कहते फिरते हैं। कौन कहने वाले मिलेंगे? माता कभी कहे होंगे घर में, अरे ध्यान का टाइम हो गया बैठो ध्यान में?
बाप कहते होंगे ध्यान का टाइम हो गया बैठो ध्यान में, भाई कहते होंगे ध्यान का टाइम हो गया बैठो ध्यान में, बेटा कभी कहा होगा कि ध्यान का टाइम हो गया बैठो ध्यान में। लेकिन साधु संत महात्मा को इस संसार के लोगों से कितना प्रेम है कि जा जा करके खुशामद कर करके ध्यान कराते हैं, सत्संग कराते हैं और घर जा जा करके कराते हैं। जो जग जंगम तीर्थ राजू, जा जा करके समाज को पवित्र करते हैं। संत जहाँ पधारते हैं वहाँ तो गंगा बहने लग जाती है। आप कहेंगे कैसे? एक गंगा तो वह है जो भगवान विष्णु के चरण से निकली है। आप लोग इस प्रसंग को सुन चुके हैं। भगवान के चरण से जो यहाँ गंगा बह रही है वह गंगा निकली है। और एक दूसरी गंगा भी है जिसके लिए संत तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। परमात्मा की भक्ति जो है यह भी गंगा की ही धारा है। भगवान की भक्ति गंगा की धारा है। भगवान के चरण नख से जो गंगा निकली है वह गंगा तो तन को पवित्र करती है, किसी का मन भी पवित्र होता होगा, लेकिन भक्ति रूपी जो गंगा है उस गंगा का कोई आश्रय ले ले तो यह गंगा भगवान का दर्शन करा सकती है, भगवान का भी दर्शन कराती है। ऐसी गंगा है राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। भगवान की भक्ति जो है वह गंगा की धारा है। ये भक्ति रूपी गंगा कहाँ से प्रकट हुई है? भागीरथी गंगा भगवंत के चरण से निकली है और भक्ति रूपी गंगा जो भगवंत का दर्शन कराने में सक्षम है वह भक्ति रूपी गंगा कहाँ से प्रकट हुई है? तो भगवान श्री राम ने सबरी को उपदेश देते हुए कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा। संत के चरण से भक्ति रूपी गंगा प्रकट होती है। प्रथम भगति संतन कर संगा। संत के संग से ही भक्ति का जीवन में श्री गणेश होता है, अन्यथा कहीं भी जाकर के जीवन में भक्ति का श्री गणेश हो नहीं सकता है। भक्ति के संस्कार से संस्कारित करने वाला यदि कोई चरण है तो वह संत का चरण है। इसीलिए पलटू साहब की वाणी में संत चरण को छाड़ के पूजत भूत बैताल, पूजत भूत बैताल मुए पर भूते होई, जेकर जहवा जीव अंत को पावे सोई, देई देवा सेई कही न परम पद पावा, भैरो दुर्गा शिव बांध के नरक पठावा। देई देवा झूठ सकल यह मन के भ्रमना, यही भ्रम में पड़ा लगा है जीवन मरना। पलटू अंत घसीटी हैं चोटी धरी धरी काल, संत चरण को छारी के पूजत भूत बैताल। संत के चरण से भक्ति रूपी गंगा प्रकट होती है। इसीलिए राम ने कहा, हे सबरी, भक्ति का पहला अंग है संत का संग। संत की शरण में जाते ही जीवन में भक्ति का श्री गणेश हो जाता है। भक्ति के संस्कार से संस्कारित करने वाले यदि दुनिया में कोई महासंस्कारवान पुरुष हैं तो वे संत हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा। तो संत के चरण से भक्ति रूपी गंगा निकली है। संत के चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ भक्ति रूपी गंगा प्रकट हो जाती है, जो गंगा ऐसी है कि जिस गंगा के सेवन करने से मुक्ति तो जबरदस्ती वहाँ आती है। मुक्ति तो खुशामद करने के लिए आती है, मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो।
भागीरथी गंगा जो विष्णु भगवान के चरण नख से निकली है, उस गंगा का कोई संग पकड़ लेगा तो कहाँ जाएगा? समुद्र में पहुंच जाएगा। समुद्र का जल कैसा होता है? बिल्कुल खड़ा। वहां रह पाएगा, जी पाएगा? लेकिन संत के चरण से जो भक्ति रूपी गंगा प्रकट होती है, उस भक्ति रूपी गंगा का संग कोई कर ले तो यह गंगा कहाँ पहुंचाती है? संत के चरण से जो भक्ति रूपी गंगा प्रकट हुई है, वह गंगा भगवंत का दर्शन करा देती है, भगवंत रूपी सागर से मिला देती है। ऐसी इस गंगा की महिमा है। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, संत के चरण जहाँ पहुँच जाए, विश्वास कर लेना हमारे आंगन में वह गंगा आज बहने लग गई है, जो गंगा परमात्मा रूपी समुद्र से मिला देने वाली है। और सरस्वती की भी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत के मुंह से जो ज्ञानमय वचन निकलते हैं, अज्ञान को हरण करने वाला जो ज्ञान संत के मुंह से निकलते हैं, वह ज्ञान की धारा क्या है? यथार्थ में वही सरस्वती की धारा है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संत के मुंह से जो ज्ञान की धारा निकलती है, वह साक्षात सरस्वती की धारा है। यहाँ तो सरस्वती अंतः सलिला है, यहाँ तो सरस्वती का सबको अनुभव हो रहा है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी। जब संत के मुंह से कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान प्रस्फुटित होने लग जाता है, यह काम कदापि नहीं करना, यह काम भूल करके भी नहीं करना, और यह काम भूल करके भी नहीं छोड़ना। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी। सद्गुरु की सेवा, सत्संग, ध्यान, ये कर्तव्य कर्म है, इसको भूल करके भी नहीं छोड़ना। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार ये अकर्तव्य कर्म है, इसको भूल करके भी नहीं करना। जिस वक्त संत के मुंह से कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान प्रवाहित होता है, समझ लेना उस वक्त वहाँ पर यमुना की धारा बहने लग गई है। तो संत का जहाँ प्राकट्य होता है, संत जहाँ पहुँचते हैं, संत जहाँ जाते हैं, वहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा बहने लग जाती है। तो जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, उनके पवित्र होने का यह भी उपाय संत ने बताया। वे नहीं जा सकते तो संत जो वहाँ पहुँचे हैं, संत की शरण में जाकर के त्रिवेणी में स्नान का पुण्य प्राप्त कर लो। तो जो लोग नहीं आ पाए हैं, वे यदि पवित्र होना चाहते हैं, तो मेरे प्रवचन को देश विदेश के लोग सुन रहे हैं, वे विश्वास मान करके संत के चरणों से प्रेम करें, संत का संग करें, संत के बताए हुए रास्ते पर चलें। घर बैठे महाकुंभ मेला में आने का, त्रिवेणी संगम में स्नान करने का, प्रयागराज के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और भी बहुत कुछ सुनाना है, लेकिन जहाँ ध्यान का शिविर, सत्संग शिविर के साथ चलता है, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता रहती है, क्योंकि फिर 6:30 बजे से यहाँ ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चलेगा। मैं प्रवचन ही सुनाता रह जाऊँगा, समय हो जाएगा तो आप 6:30 बजे अच्छी तरह से बैठ नहीं पाएंगे। इसीलिए 1 घंटा में बढ़िया से फ्रेश होकर के
फिर ध्यान भी करना है। एक त्रिवेणी तो आपके अंदर में भी बहती है। जिस त्रिवेणी का दर्शन ध्यान करने वाले को अपने अंदर में होता है, उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। आ गए हैं तो सब त्रिवेणी का तो दर्शन करा ही दूंगा। आ गए हैं तो बहुत कुछ होगा। अब एक भजन सुन लीजिए, 2 आध्यात्मिक आरतियाँ होंगी। आरती के पश्चात अभी का सत्र समाप्त होगा। जय गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतों का समागम, संतों का समागम, भक्तों को तीर्थ से भी बढ़कर होता है। संतों का समागम, भक्तों को तीर्थ से भी बढ़कर होता है। संतों का जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। से भी बढ़कर होता है।
गुरु चरणों में तीरथ का मजा, गुरु चरणों में इस सर को झुका कर होता है तीरथ का मजा। गुरु चरणों में इस सर को झुका कर होता है संतों की मधुर वाणी सुनने को भगवान भी हाजिर होता है संतों का। असमंजस में क्यों पड़े हो तुम, सच्चे सद्गुरु को पहचानो। असमंजस में क्यों पड़े हो तुम, सच्चे सद्गुरु को पहचानो। जब सूर्य उदय हो जाता है, जब सूर्य उदय हो जाता है जग का अंधकार, तब मिटता है संतों का समागम। भक्तों को तीरथ से भी बढ़कर होता है संतों की मधुर वाणी सुनने को भगवान भी हाजिर होता है संतों का। क्यों डरते हो जग वालों, एक बार शरण में आ जाओ। क्यों डरते हो जग वालों, एक बार शरण में आ जाओ। हरि नाम सुमिर कर सुमिरन से, हरि नाम सुमिर कर सुमिरन से भव पार ये जीवन होता है संतों का समागम। भक्तों को तीरथ से भी बढ़कर होता है संतों का समागम। संतों का समागम भक्तों को तीरथ से भी बढ़कर होता है संतों की मधुर वाणी सुनने को। संतों की मधुर वाणी सुनने को भगवान भी हाजिर होता है संतों का समागम। संतों का समागम संतों का। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुंबई के एक सत्संगी के तरफ से पत्रिका अलौकिक जागरण पत्रिका एवं समुद्र मंथन पुस्तक पर 10 रुपए की छूट है। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर जोत होत लख लीजय। 5
तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोहप माल हियहार गुही जय। श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजय। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनी जय। सर्व सुगंध उरी चली आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि धीजय। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस भीजय। पी पी होय सुरत मत वाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमीरस रीझै। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जय। छिन छिन सूरत अधर पर राखे, गुरु प्रसाद अगम रस पीजै। दमकत करक करक गुरु धामा, उलटी अलल तुलसी तन तीजै। आरती तन मंदिर में कीजै। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजै। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजै। शब्द सूरत अभ्यास, सरल तर करी करी सार सब गही लीजै। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजै। भव खंडन आरती
यह निर्मल करी में ही अमृत रस पीजै। आरती तन मंदिर में कीजै। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।